Good morning, my dear students. I hope your exam preparations are going well. In order to cover the class 10th chemistry portion, you need a lot of reactions, you need a lot of understanding of the chemical equations. So how to memorize the chemical equations? In order to reduce your burden towards the chemical equations, I have just one video lecture in which you can revise and understand the concept of the chemical equations very well. Now, in order to understand the chemical equations, chemical reactions, we have one roadmap of the chemical reactions. Without any time waste, we will discuss our chemical reactions in a very shortcut way. There is a one road और हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इस रोड पे सभी केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए। इसी रोड से स्टूडेंट एक वे जाता है जिसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन। अब यहां से हमारी शॉर्टकट ट्रिक स्टार्ट होती है। इस हाइड्रोजन रोड पे जितनी भी रिएक्शंस आपको आने वाली हैं वो सारी की सारी रिएक्शंस हाइड्रोजन से रिलेटेड है। वो सभी रिएक्शंस में हाइड्रोजन आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब हाइड्रोजन जो हमारे पास रिएक्शन है, जितनी भी इसमें रिएक्शंस होंगी, बट उनको शॉर्टकट ट्रिक से हम कैसे याद रखेंगे, लेट्स सी। There is a one village nearby hydrogen which is known as CEEOR is known as Seor। मान लीजिए कोई जगह का नाम है सियोर। Another name is ROWA। This is known as ROWA Roba। Now CEEOR there is a code word। आपको कोड वर्ड दिया है CEEOR का। अब इससे आगे ट्रिक क्या बन सकती है वो ध्यान से देखेंगे। C stand for combination, E stand for exothermic, E stand for endothermic, again E stand for electrolysis of water। याद है वाटर डिवाइड हो जाता था दो पार्ट्स में, H2 प्लस O2। इससे एक्टिविटी है वो भी इससे भी रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर करना, मे बी उसमें से भी आपको क्वेश्चन आ जाए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक वन टॉपिक है इसमें। आफ्टर दैट अनदर था हमारे पास ROWA, लेकिन हमने यहां पे M इंट्रोड्यूस कर दिया। R स्टैंड फॉर रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड और बेस। नेक्स्ट में मैंने यहां पे एक और चीज ऐड कर दी, MHC और MC। देखते हैं क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। सो दीज आर द शॉर्टकट ट्रिक्स। हमने हाइड्रोजन से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस थी, मोस्टली, सभी नहीं, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो हमने यहां पे कर लिए। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि इन रिएक्शंस को करना कैसे है, एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है, क्या गलती नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। Okay, students, now we will understand our method C capital E OR capital D. So in order to understand this method, each and every reaction I will provide, so understand in a very careful manner, because these reactions may be coming in your examination or the theory questions may be arise from this kind of the concept. So first is combination reaction, the reaction in which two or more reactant combine to form single product। इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। द फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल। सो इसमें कई तरह की आपकी रिएक्शंस है जो पार्टिसिपेट करेंगी। फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म CO2। सिंपल रिएक्शंस है, आप एग्जाम में लिख देना। बर्निंग ऑफ कोल से रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमेशा मिलके CO2 बना देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की जो फॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियस है दो तरह की गैसेस होंगी। द फर्स्ट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। बैलेंस आप कर सकते हो रिएक्शन में, ऑलरेडी हमने बैलेंस करना भी सीखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्विक लाइम विद वाटर। क्विक लाइम विद वाटर में अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्विक लाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्विक लाइम, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम में।
क्विकलाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaO क्विकलाइम प्लस वाटर प्लस स्लेक्ट लाइम, इजी। और साथ में हीट रिलीज हो रही है स्टूडेंट, यहां पे हीट रिलीज हो रही है। रिमेंबर वन थिंग, अगर हीट एरो के इस साइड पर रिलीज हो रही है, दैट रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। सुन लो ध्यान से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी अगर हीट एरो के उस साइड पे रिलीज होगी। यहां पे हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आगे पढ़ ही लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation of product। हीट रिलीज हो रही है जैसे मैंने आपको पहले कहा। इसमें कई तरह की रिएक्शंस आप पढ़ोगे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट अगेन रिलीज्ड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, रेस्पिरेशन उसका ही एक पार्ट है। रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होगी, मतलब सिंपल सी बात में थ्योरी से बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। आई प्रोवाइड यू इन सिंपल वे। जो भी खाना हम खाते हैं, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो सेल है उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। हीट जो होगी वही हमारी बॉडी की जो एटीपी जो है उसमें स्टोर हो जाएगी। हमारी बॉडी की जो एटीपी है उसमें स्टोर हो जाएगी हीट। सिंपल सी लैंग्वेज में आंसर आपने लिख के आना है। सो टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। नाउ लिसन, ग्लूकोज, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर एंड हीट, सॉरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अब ग्लूकोज जो होता है स्टूडेंट, ये होगा सॉलिड। इसकी स्टेट जरूर मेंशन करना एग्जाम में। ऑक्सीजन होगी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एक्वस, वाटर इस केस में होगा लिक्विड। मैं आपको स्टेट क्यों मेंशन करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब मार्किंग स्कीम सीबीएसई की प्रोवाइड होती है एग्जामिनर को, तो उसमें स्टेप मार्किंग जरूर शो होती है। जैसे सपोज कीजिए आपने रिएक्शन का नेम लिखा, हाफ मार्क्स। फिर आपने रिएक्शन लिख ली, इसका भी आपको हाफ मार्क्स। आपने स्टेट लिखी हैं, इसका भी आपको हाफ मार्क्स, मतलब कंबाइंड स्टेट का। तो चलिए आगे चलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी भाई, एंडोथर्मिक। तो यहां पे लिखेंगे द रिएक्शंस, तो फास्ट इसको हम समझेंगे। द रिएक्शंस, आप चाहें तो डेफिनेशन को साथ के साथ नोट डाउन कर लें या इसको रिवाइज कर लें एग्जामिनेशन से पहले। द रिएक्शन विच रिक्वायर, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी in form of, the reaction which require energy in the form of heat, light or electricity, heat, light or electricity, to break reactant, to break reactant। तो रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी स्टोर होगी, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल वी कैन प्रोवाइड हियर, अमोनियम क्लोराइड वाटर की एग्जांपल दे दो, हीट उसमें चाहिए होगी। सो वी कैन से NH4Cl plus water, state A will be the solid, state liquid. There is a formation of NH4, OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हीट हम यहां पे ऐड करेंगे एरो के साइड पे, यानी कि यहां, या चाहे ऊपर कर दो आप, क्योंकि हीट आपकी ऐड हो रही है। ऐड ऑन हीट होना मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और भी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, विल डिस्कस लेटर। इसके बाद हमारा C ट्रिपल E के बाद जो नेक्स्ट E आता है, दैट स्टैंड फॉर, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट E को
और ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, इट इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, या हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं। इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर, वाटर की डीकम्पोजिशन हो जाना। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी पार्ट है। इसमें वाटर लेके चलते हैं, डीकम्पोज इनटू H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, 2 molecule of water, 2 of hydrogen. The one is liquid, another is gas. Here is also gas, and इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको बताया था ना अभी ऊपर एंडोथर्मिक में कि NH4Cl एक तो ये थी, और उसमें अभी मैंने जो आपको यहाँ पे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी आप हीट प्रोवाइड कर दो, मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है इज ए काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन वी कैन आल्सो कंसीडर, जिसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, राइट। तो 2H2 प्लस O2। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ ही हम और भी 2 रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे, और वो रिएक्शंस भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी हम कंसेप्ट कर रहे हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड की। स्टूडेंट, इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन में हम कर सकते हैं कि अगर हम हीट प्रोवाइड करें, तो मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, उसको हीट प्रोवाइड कर दें एंड वो कन्वर्ट होके अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चलूंगा, और ये होगी आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन। हमने इलेक्ट्रोलिसिस से आगे इसको कंटिन्यू कर लिया, पीपीटी में नहीं था, थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि समटाइम माइंड में आपके आएंगे कंसेप्ट, जो जो भी आ रहे हैं वो मैं आपको बता ही जा रहा हूँ। तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन एक कंसेप्ट है मेरे माइंड में आ गया, और जो कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए। थर्मल डीकम्पोजिशन में बड़ी सिंपल एग्जांपल थी, फेरस सल्फेट ले लो, FeSO4, एनसीईआरटी में है ये रिएक्शन। FeSO4 को आप करोगे हीट, FeSO4 को हीट करेंगे तो सॉलिड है जी, कन्वर्ट होके ये हो जाएगा Fe2O3 प्लस गैसेस निकलेंगी, एक तो निकलती थी SO2 गैस, दूसरी SO3 गैस। सॉलिड है, Fe2O3 क्या बनेगा आपका, सॉलिड ही रहेगा, ये क्या हो जाएगी गैस, एंड फर्दर ये भी क्या हो जाएगी गैस। हीट इसमें ऐड हो रही है भाई, तो ये एंडोथर्मिक होगी। एक और रिएक्शन इसके साथ आप दे दो कैल्शियम कार्बोनेट की, उसको हीट किया, क्या बन गया CaO प्लस CO2। स्टेट लिखनी मत भूलना, सॉलिड, CO भी आपका सॉलिड, और ये क्या हो गई गैस। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन हम ऊपर कर चुके हैं। एक इसमें हम ऐड ऑन कर देंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो एंडोथर्मिक है, आप कह रहे हो, क्या थर्मल डीकम्पोजिशन भी एंडोथर्मिक है? माय आंसर इज यस, थर्मल डीकम्पोजिशन इज आल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें आपको हीट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट, आप हीट प्रोवाइड करोगे। फोटोइलेक्ट्रिक या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन भी आपकी एंडोथर्मिक है, यस इट इज एंडोथर्मिक बिकॉज यू रिक्वायरमेंट ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। इसमें जो हम मॉलिक्यूल लेंगे स्टूडेंट्स वो आपके हो जाएंगे AgCl। AgCl is converted into Ag plus Cl2 gas. So बैलेंस कर दो, AgCl will be the solid, Ag solid बनेगा, Cl2 गैस। एक नेक्स्ट रिएक्शन है
मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है एग्जामिनेशन में। चलिए देखते हैं कौन आप में से फास्ट इसको बता पाएगा। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है? माइंड में आंसर है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे, आंसर इज AgBr। इट इज कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस Br2। ये भी सॉलिड, सॉलिड एंड Br2 विल बी गैस। यहाँ पे सनलाइट जरूर लिखना है, यहाँ पे भी लिखेंगे सनलाइट एंड हियर विल बी द 2। एक्चुअली में स्टूडेंट हम वही रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। आई एम सॉरी टू से, ये 3 रिएक्शन माइंड में थी, मैंने करवा दी, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलैटिक, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, आई नो, तो लेकिन एंडोथर्मिक के साथ थी तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस आ रही हो। हमने मेथड किया था C, भूलना नहीं, उसको याद रखना है C। और एक बार फिर मैं आपको शायद मेमोराइज करवा दूं, फिर से 1 रोड, हाइड्रोजन की एक रोड है, यहाँ पे विलेज आ रहा है CEEOR, और दूसरा विलेज आ रहा था ROWA। वो बाद में करते हैं, पहले ये कंप्लीट करेंगे। तो जब हम इसको कर रहे हैं जिसमें CEEOR आ रहा है, एंड में आ रहा है स्टूडेंट O और R, इट स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन को मैंने कंसेप्ट पहले भी बताया, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप कैसे अंडरस्टैंड करो, उसमें हाइड्रोजन की कहाँ पे प्रेजेंस आ रही है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन पार्ट। सो O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन एंड R स्टैंड फॉर रिडक्शन। तो इसको समझते हैं हम एक कंसेप्ट के थ्रू। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको नोट डाउन करने हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। चलिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑक्सीडेशन का, यहाँ पे रिडक्शन के पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें आएगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, इसके पॉइंट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इस पॉइंट में डिक्रीज इन एक पॉइंट हम इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लॉस ऑफ, लॉस की जगह रिमूवल सही रहेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसके पॉइंट में लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ एक एग्जांपल जिसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट आर की रिएक्शन को समझना हाइड्रोजन से रिलेटेड ही है। मैं आपको वो रिएक्शंस करवाने जा रहा हूँ जहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिखेगी दिखेगी, क्योंकि ये जो रोड है एक तरह से GT रोड है, हाइड्रोजन इसमें दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि मेन रोड का नाम ही हाइड्रोजन है, और जितने भी विलेजेस है वो हाइड्रोजन के रोड के ऊपर ही। चलो एक रिएक्शन यहाँ पे समझते हैं, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2
देखते हैं कि रिएक्शंस जो है, इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा Cu प्लस H2, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये Cu है, Cu तक देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारे पास H2O है, H2 से H2, Cu से जब Cu गया तो जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो रही है, रिमूव। तो बेसिकली यहाँ पे वर्ड कौन सा आएगा, रिडक्शन। H2 से H2O गया, ऑक्सीजन हो रही है ऐड, तो वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसी से एक वर्ड हम यहाँ पे बना सकते हैं। डेफिनेशन तो नहीं आपसे पूछ सकते, हो सकता है कि पूछ लिया जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। आपने सिंपल याद रखना है, आपने सिंपल याद रखना है, जिसकी रिडक्शन होती है उसको ऑपोजिट लेके चलो। जिसकी रिडक्शन होगी वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसका ऑपोजिट वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतना याद रखो, आर का ऑपोजिट ओ होगा, ओ का ऑपोजिट आर होगा। मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो हो रहा है आर ए, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन हो रही है वो हो रहा है ओ ए, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने कवर किया, और इसके बाद का टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा। बट इन ऑर्डर टू मेक नेक्स्ट टॉपिक यू मस्ट हैव आइडिया, आपको ये क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको लगा कि इस रिएक्शन से स्टूडेंट आपको बेनिफिट हुआ है, इस रिएक्शन से आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, तो मैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ROWA वाले टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो लेक्चर आपको बना के दूंगा। सो अगर आपको लगा देन यू कैन टेक्स्ट मी कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज ये यहीं तक ही रहेगा एज पर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। थैंक यू।